वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। और इस वीडियो के अंदर हम एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो कि हम 2017 का जो एनुअल पेपर है आ, उसके लिहाज से हम देखेंगे। और जो स्कीम ऑफ पेपर है वो ये है जी कि सबसे पहले एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस, और फिर हम इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, डिटरमिन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लासेस गिवन है और साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो एक बात तो अंडरस्टूड है कि ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा के अंदर सबसे पहला काम जो मैं आपको कहता हूँ वो क्या है जी, क्लास बाउंड्रीज़ को देखना कि अगर क्लास बाउंड्रीज़ निकालने वाली हैं तो फिर इनको सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लें। तो ये बराबर नहीं है आपस में, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड एंड सो ऑन, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले इक्वल करेंगे। तो 20 माइनस 19 और जो भी रिजल्ट आए उसको डिवाइड कर दें 2 के साथ। तो 20 माइनस 19 आ गया जी 1 डिवाइड बाई 2 0.5। लेफ्ट साइड से 0.5 माइनस हो जाएगा और राइट साइड पे 0.5 ऐड हो जाएगा। तो 15 माइनस 0.5 14.5, 19 प्लस 0.5 19.5, 20 माइनस 0.5 19.5 एंड 24 प्लस 0.5 24.5। और इसी तरह ये सारी क्लास बाउंड्रीज आपने निकाल लेनी है। अगर ये बराबर हों तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है, फिर यही क्लास बाउंड्रीज हैं आपकी। फिर उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो ये गिवन है 4 20 38 24, ये हमने यहाँ पे लिख दी। और अब हमने देखना है जी कि हमने कैलकुलेट क्या करना है। तो सबसे पहले मीडियन, तो इस पेपर के अंदर के मैंने पूरा मेथड भी साथ लिख दिया है, तो इसको लाजमी फॉलो करना आपके ऊपर मस्ट है। यानी n/2 आपने देखना है सबसे पहले कि n/2 फार्मूला जो है वो है l प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय n/2 माइनस सी मीडियन का। और यहाँ पे आपने देखना है कि n/2 क्या है। तो 100/2 इक्वल्स टू 50। n जो है ये आपका सम ऑफ f के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा जी 50। और उसके बाद हमने कमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, वो भी हर वीडियो के अंदर तकरीबन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। f पहले ले लेना है आपने 4, और हर अगली फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड करते जाना है। 4 प्लस 20 24, 24 प्लस 38 62, 62 प्लस 24 86, 86 प्लस 10 96, 96 प्लस 400। और अगर लास्ट कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी सम ऑफ f की इक्वल है तो ये कमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज करेक्ट हैं। तो अब आपने इस 50 को देखना है कि ये किधर फॉल कर रहा है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो ये अगर आप देखें तो 62 में ये फॉल कर रहा है, इसकी रेंज में है ये। तो 24 चूंकि 50 से कम है, 62 की रेंज के अंदर है ये, तो ये आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी। तो L जो है वो है लोअर क्लास बाउंड्री, तो 24.5। H जो है डिफरेंस ऑफ x वैल्यूज या हाइट ऑफ द क्लास, तो ये इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपको इससे ज़्यादा आसान लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मीन होता तो फिर ये ज़रूरत पड़ती इसकी। 14.5 और 19.5 में देखें कितना डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है। तो h आपका आ जाएगा 5 और h आ गया आपका 5। जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो 24.5 है। और उसके बाद f देखें जी कितना है, 38 है। और c एक ऊपर वाला हमने ले लेना है 24। तो इसको जस्ट पुट करें इस फार्मूला के अंदर, 24.5 प्लस h आपका 5 आ गया। 5 डिवाइडेड बाय f जो है वो 38 है, n/2 50 है, और c जो है ये 24 है। और ये आप कैलकुलेट करेंगे 50 माइनस 4 26, 26 मल्टीप्लाई बाई 5 130, 130 बाई 38, और जो भी रिजल्ट आए प्लस कर दें 24.5 में तो 27.92। अगर मोड को देखें तो उसकी क्लास चूज़ करने का मेथड डिफरेंट है। मोड के अंदर आपने देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किधर गिवन है, तो 38 है, और इस ये फिर आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी। एल जो है वो आ जाएगा 24.5।
एफ एम जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 38, F1 एक ऊपर वाली 20, F2 एक नीचे वाली 24 और H वही है जी डिफरेंस ऑफ एक्स वैल्यूज़ या हाइट ऑफ द क्लास जो कि 5 का है। जस्ट इन वैल्यूज़ को पुट करें इस फार्मूला के अंदर, L24.5 प्लस FM38 माइनस F1 20 और F2 24 और मल्टीप्लाई कर दें H यानी 5 के साथ, और ये आप जिस वक्त वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो मोड आपके पास आ जाएगा 27.3125। उसके बाद अगर इस पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा जाए तो दो क्वेश्चंस हैं। एक है जी गिवन दैट x इक्वल्स टू 10 प्लस f5u और सम ऑफ fu है 46, सम ऑफ f 125, फाइंड अरिथमेटिक मीन। पिछले क्वेश्चन में पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, वैल्यूज़ जस्ट डिफरेंट थी ज़रा, सेम वही है। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि कोडिंग मेथड है अरिथमेटिक मीन का, जो कि बराबर होता है a प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइड बाय सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाय h। सम ऑफ एफ यू जो कि 46 है और सम ऑफ f जो कि 125 है। a और u h का मसला रह गया, तो जो वेरिएबल के साथ गिवन होता है वो हमेशा h होता है और जो a है वो कांस्टेंट होगा। तो 10 आपका a आ जाएगा और 5 आपका आ जाएगा h। तो जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें एंड सॉल्व इट और आपका मीन आ जाएगा 11.84। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें शॉर्ट पूछा गया है वो है जी डिफाइन मीडियन। तो मीडियन ऑलरेडी पहले एक पेपर के अंदर डिस्कस हो चुका है कि आप तक है कि आप कितना उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन करते हैं। सिंपल इज़ दैट कि मीडियन आपकी एक एवरेज है और हम अरिथमेटिक मीन के बाद इसको आमतौर पर डिस्कस करते हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ एवरेज है और इसका जो अनग्रुप डाटा में जो फॉर्मूला है वो है n+1 डिवाइड बाई 2 द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय सेकेंड आइटम। और जो ग्रुप डाटा में इसका फार्मूला है हमने अभी कैलकुलेट किया है वो है जी L प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाई n बाई 2 माइनस सी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखना है तो L स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, H इज़ अ हाइट ऑफ क्लास, F इज़ फ्रीक्वेंसी, N इज़ सम ऑफ F एंड C इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एवरेज का काम क्या होता है जी, डाटा का सेंट्रल पॉइंट कैलकुलेट करना। अगर आप बहुत ही इसकी ज़्यादा डिटेल लिखना चाहते हैं तो नीचे एडवांटेजेस भी गिवन हैं। जो मीडियन है जी ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट नहीं होता और इस नॉन सिमेट्रिकल डाटा जो है उसके अंदर इसको प्रेफर किया जाता है और बड़ा इजी है कैलकुलेट करना या समझना इसको, और इसका प्रॉपर एक फार्मूला है। तो ये आप तक है, इट्स अप टू यू कि आप शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कितना अच्छे से अच्छा लिखना चाहते हैं। थर्ड लेवल के ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर दो ही क्वेश्चन थे शॉर्ट जो हमने डिस्कस कर लिए। इस पेपर में दो MCQs जो हैं वो ये हैं जी कि स्टेप डेविएशन मेथड इज़ यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ, बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, ये अभी डिस्कस हुआ है पिछली स्लाइड में कि ये स्टेप डेविएशन मेथड या कोडिंग मेथड यही जो a प्लस सम ऑफ एफ यू ओवर सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाई h है, या अनग्रुप डाटा में a प्लस सम ऑफ u ओवर n मल्टीप्लाई बाई c है। ये किसके लिए आप कैलकुलेट करते हैं जी, मीन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है मीन। और इफ़ मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज़ 20 देन देयर सम विल बी इक्वल्स टू। तो यहाँ पे आपको ये छोटी सी रफ कैलकुलेशन कर लें आप और मीन का फार्मूला अन ग्रुप का अप्लाई करें। तो अब वो क्या कहता है जी, इफ़ मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस यानी कि n हो जाएगा 10 और मीन हो जाएगा 20। तो 20 मीन की जगह पे पुट करें और 10 इधर, और सम ऑफ x के लिए इसको सॉल्व कर लें, यानी कि सम ऑफ x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 200। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा 200। तो ये था जी पेपर 2017 का। अगले आने वाले पेपर्स का वेट करें और तब तक इन पेपर्स की प्रैक्टिस करें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन्स अराउंड यू। थैंक यू।